हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन वंस अगेन। जैसे पिछली क्लास में हमने कुछ जनरल एंट्रीज करी थी कि कैसे एंट्रीज की जाती हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, आज हम उसी के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं कि किस तरीके से एंट्रीज की जाएंगी इस गुडविल के ट्रीटमेंट के एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो ये सब केसेस थे गुडविल के ट्रीटमेंट के एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब इसके कुछ केस देखते हैं, जैसे कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग द रेशियो ऑफ 3:2। ये इनकी ओल्ड रेशियो है। सी को एडमिट किया गया एज अ न्यू पार्टनर। ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड बी 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। इससे हम न्यू रेशियो निकाल लेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000। ये 75,000 रुपये गुडविल दे रखी है फर्म की। सी ब्रिंग्स कैपिटल 40,000 एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। 40,000 कैपिटल ला रहा है और बाकी गुडविल ला रहा है कैश में। आदि गुडविल ब्रॉट इन बाय सी इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स एंड गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नोन बैलेंस शीट इज 20,000। ये सारे केसेस हैं, मैं सारा आपको एक ही केस में करा रहा हूँ। सबसे पहले देखो, आपको ये समझ आ गया कि 3:2 की ओल्ड रेशियो है और पहले हम निकालते हैं इसके अंदर न्यू और इसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो ओल्ड रेशियो कितनी थी 3:2। ये ओल्ड रेशियो 3:2 की। सी को एडमिट किया गया। अब सी को एडमिट करने के बाद ए ने वो बी ने कितना कितना दिया था क्वेश्चन में, देखो ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर और बी 2/5 ऑफ हिज शेयर। तो ए ने अपने शेयर का 1/5 और बी ने 2/5 दिया है। तो ए गिव्स टू सी 1/5 ऑफ हिज शेयर यानी 1/5 ऑफ 3/5 एंड बी गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर मतलब 2/5 ऑफ 2/5। ये 3/5 इसका शेयर हो गया, 2/5 इसका शेयर हो गया। ए गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, बी गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर। ये इसका मतलब ये हो गया हमारा 3/25 और ये हो गया 4/25। तो ये ए और बी ने सी को दिया। सी का शेयर अब निकल जाएगा एक एक करके। ए बी सी तीनों का न्यू शेयर निकाल लेंगे। ए के पास 3/5 था, उसने 3/25 सी को दे दिया। बी के पास 2/5 था, उसने 4/25 सी को दे दिया। और सी को ए की तरफ से 3/25 और बी की तरफ से 4/25 मिला। तो इसको जो सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा आपका 12/25, ये 6/25 और ये 7/25। ये निकालना हमने पीछे देख लिया था। तो 12, 6, 7 ये बन गई इनकी न्यू रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग निकालनी है तो ओल्ड माइनस न्यू करना है। ओल्ड शेयर ए और बी का देगा 3:2 और बी और ए और बी का जो न्यू शेयर है वो है 12/25 और 6/25। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो बन जाएगा 3/25 और 4/25। तो ये 3:4 आ गई इनकी सैक्रिफाइस रेशियो। अब यहाँ पे अलग आ गई है ना, ओल्ड रेशियो 3:2 थी, न्यू रेशियो 12, 6, 7 है और सैक्रिफाइसिंग 3:4 है। अब एक एक करके चीज़ें पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन था, शेयर निकालने के बाद गुडविल 75,000 है और सी 40,000 कैपिटल और गुडविल लाया अब कैश में। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जितना वो कैपिटल और गुडविल लाया, कितना लाया, देखो गुडविल है 75,000 और सी अपना शेयर कैश में लाया। सी का शेयर कितना है वो निकाल लेते हैं। ये देखो जो गुडविल दे रखी है फर्म की वो है 75,000 और जो सी का शेयर है गुडविल का वो है 7/25 मल्टीप्लाइड बाय 75,000। टोटल फर्म की गुडविल 75,000 है, उसमें सी का शेयर है 7/25। तो ये निकल के आएगा 21,000। तो इसका मतलब कैपिटल 40,000 और गुडविल वो 21,000 लेके आ रहा है। कंपनी की फर्म की गुडविल 75,000 दे रखी थी, उसमें से 7/25 शेयर बनता है सी का। तो सी प्रीमियम ला रहा है 21,000 और कैपिटल ला रहा है 21,000, टोटल 61,000 कैश लेके आया। ये होगी फर्स्ट एंट्री। उसके बाद इस 21,000 को, ये प्रीमियम को 21,000 को हम ए और बी में ट्रांसफ़र कर देंगे उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने पीछे निकाली थी 3:4।
तो इसको कैलकुलेट करने के लिए 3/7 ऑफ 21,000 और बी के लिए 4/7 ऑफ 21,000। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्योंकि 3:2 3:4 है, तो 3/7 4/7 21,000 का निकालेंगे, ये बन जाएगा 9,000 और ये बन जाएगा 12,000। तो ये 9,000 और 12,000 हमने ए और बी में ट्रांसफ़र कर दिया उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। 21,000 को ओल्ड रेशियो में नहीं किया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में किया। उसके बाद एक चीज़ और लिखी हुई थी, हाफ ऑफ द गुडविल इज विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। विदड्रॉ की एंट्री थी पार्टनर्स डेबिट टू कैश। आधी गुडविल यानी कि 21,000 का आधा 10,500 विदड्रॉ करेंगे ए और बी अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेम वैसे ही 10,500 को इसी 3:4 की रेशियो में आप ट्रांसफ़र कर दो। 3/7 ऑफ 10,500 एंड 4/7 ऑफ 10,500 ये दोनों ट्रांसफ़र करके हमारी एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यह है विदड्रॉ की एंट्री। और एक और केस था इसके अंदर जो था गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। पुरानी गुडविल बताई थी कि हमेशा राइट ऑफ करनी है, तो 20,000 की गुडविल को राइट ऑफ करना है पार्टनर्स को डेबिट करके। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये गुडविल 20,000 है जो ए और बी में ट्रांसफ़र हो जाएगी उनकी ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितनी थी 3:2। तो 20,000 को ए में 3/5 ऑफ 20,000 और बी के अंदर 2/5 ऑफ 20,000, 12,000 8,000। तो ए एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000 टू गुडविल अकाउंट 20,000। तो इस पूरे क्वेश्चन में क्या देखा कि ओल्ड रेशियो हमारे पास 3:2 थी, न्यू रेशियो हमने 1267 निकाली, उस बेस पर हमने सेक्रीफाइसिंग निकाली 3:4। अब जो कैपिटल लाया 40,000 पे और जो प्रीमियम लाया 21,000 पे जो हमने यहाँ निकाला था ऐड करके 61,000 कर दिया। 21,000 जो प्रीमियम लाया था उसको ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, टू एस कैपिटल टू बी कैपिटल उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। उसके बाद जो उन्होंने आधी गुडविल थी वो विदड्रॉ कर ली, जो हमने ट्रांसफ़र कर दिया ए और बी को डेबिट करके उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और जो पुरानी गुडविल थी 20,000 पे उसको राइट ऑफ कर दिया उनकी ओल्ड रेशियो में। ओके, एक ये केस हो गया। एक केस और करते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, ये ओल्ड रेशियो है। सी को एडमिट किया गया 3/13 शेयर इन द प्रॉफिट्स, ये नया शेयर हो गया सी का। लेकिन हम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि सी कंट्रीब्यूट द फॉलोइंग एसेट्स टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड गुडविल। मतलब वो कैश नहीं ला रहा, वो कुछ एसेट्स लेके आ रहा है। वो एसेट्स में लैंड है, बिल्डिंग है, लैंड है, मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर्स हैं, ये सब चीज़ें लेके आ रहा है इन ल्यू ऑफ कैश, कैश के बदले में। और एडमिशन के टाइम पर गुडविल जो फर्म की दे रखी है 5,20,000 दे रखी है। अब देखो क्या करना है इसके अंदर। गुडविल फर्म की है 5,20,000, ये हमने देखो यहाँ पे कैलकुलेट किया 5,20,000 है, जिसमें सी का शेयर 3/13 दे रखा है। तो इस 5,20,000 का 3/13 निकालेंगे तो सी का शेयर ऑफ गुडविल निकलता है 1,20,000। ओके, अब अगर कोई और केस नहीं होता तो ओल्ड रेशियो ऑटोमेटिकली सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर निकल आती है। अगर और कोई भी चेंज नहीं है तो ओल्ड रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल ऑलवेज बी इक्वल टू सेम। तो अगर ओल्ड रेशियो 3:2 है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 3:2 ही रहेगी। तो ओल्ड रेशियो 3:2 एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज आल्सो इक्वल टू 3:2। अब वो क्या क्या लेके आया था, क्वेश्चन में था कि वो 90,000 पे लैंड लेके 90,000 पे की लैंड, 90,000 रुपये की मशीनरी, 60 का स्टॉक और 60 के डेटर्स, ये जितने भी एसेट्स थे जो लेके आया उन एसेट्स को डेबिट कर दिया कैश की जगह। जो हम कैश अकाउंट डेबिट करते थे उस कैश अकाउंट डेबिट की जगह सारे एसेट्स के नाम लिख दे, वहाँ डेबिट कर दिया। टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम। अब हमें कैपिटल कितना है प्रीमियम कितना है ये तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि गुडविल उसकी 120 बनती है। अब टोटल किया हमने इसका टोटल जो बनता है वो बनता है 3 लाख। ओके, अब 3 लाख में से अगर 1,20,000 गुडविल है तो बाकी 1,80,000 हमारा बन जाएगा सीज कैपिटल। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया कि प्रीमियम टोटल फर्म का दे रखा है 5,20,000, उसमें से 3/13 जो सी का शेयर बनता है वो बनता है 1,20,000।
अगर टोटल एसेट्स मिलाकर 3 लाख के लाया है, उस 3 लाख में से अगर 1,20,000 गुडविल है तो बाकी 1,80,000 ऑटोमेटिकली गुड कैपिटल बन जाएगी उसकी। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, वेरियस एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 180 एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल 120। अब ये जो प्रीमियम है 120, ये सेम वैसे ही आपको डेबिट करके ए और बी में उनकी सैक्रिफाइस रेशियो में ट्रांसफ़र करना है। 120 का 3/5 एंड 120 का 2/5। तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल 72,000 48,000। ओके, अब एक और केस इसके अंदर हम पकड़ रहे हैं, वो है देखो, नीता एंड सुनीता आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये इनकी ओल्ड रेशियो है। गीता को एडमिट किया गया था न्यू पार्टनर फॉर 1/4 ईयर। पर केस क्या है, गीता 50,000 पर कैपिटल लेकर आ रही है बट डज नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। वो गुडविल नहीं लाई और गुडविल दे रही है 36,000 रुपये। अब इसको क्या करना है, सेम अभी हमने पढ़ा था, जब गुडविल नहीं लेके आते तो क्या करते हैं, उसकी इंटरेस्ट करनी है सिर्फ। इसके अंदर भी क्योंकि कोई चेंजेस नहीं है तो ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो के बराबर बन जाएगी। ओल्ड रेशियो इज 2:1 एंड सैक्रिफाइस रेशियो इज ऑल्सो 2:1। अब वो गुडविल 36,000 जो थी फर्म की, उसमें से उतना हिस्सा नहीं लेके आई। उसका शेयर कितना बनता है, 1/4। देखो यहाँ देखो, गुडविल दिया 36,000 रुपये, जिसमें गीता का शेयर बनता है 1/4 36,000 9,000 जो बनता था, जो नहीं लाया। सैक्रिफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो हमारी 2:1 के बराबर है। अब गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन, वो गुडविल नहीं लाई। सो गीता का जो शेयर है गुडविल का, वो हम डेबिट कर देंगे उसके करेंट अकाउंट में और ट्रांसफ़र कर देंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर उनके सैक्रिफाइस रेशियो में। तो जैसे पहले देखा था हमने कि अगर वो गुडविल नहीं लेके आता है कोई पार्टनर तो उसके करेंट अकाउंट को डेबिट करके हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी सैक्रिफाइस रेशियो में। तो हुआ ये कि कैपिटल तो लाई, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गीतास कैपिटल हमारा हो गया 50,000 रुपीज़ जो कैपिटल लाई, पर प्रीमियम नहीं लाई तो प्रीमियम के लिए उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो गीतास करंट अकाउंट डेबिट 9,000 ये जो बनता था उसका, उसको हम इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे विच इज इक्वल टू 2:1। तो 2/3 ऑफ 9,000 इज 6,000 एंड 1/3 ऑफ 9,000 इज 3,000। तीसरे 9,000 को 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। दिस वॉज ऑल अबाउट वेरियस केसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड ऑल्सो द डिफरेंट methods of calculating new ratio and sacrifice ratio. This was all about the today's class. We will continue with this chapter with the capital account and balance sheets and revaluation account. We'll prepare the full-fledged questions of the admission of partner in the next classes. Till then, stay connected with the Learn and Commerce. Thank you.